देखिए मिस्टर चटर्जी, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि आप कभी पिता नहीं बन सकते। डॉक्टर की यह बात सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। सामने कुर्सी पर बैठे सौमेन चटर्जी का चेहरा एकदम उतर गया था। उनकी आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण भी जैसे बुझ गई थी। सौमेन धीरे धीरे बोले, डॉक्टर साहब, क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? क्या मैं सच में कभी पिता नहीं बन पाऊंगा? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोले, आई एम सॉरी टू से, लेकिन नहीं, अगर कोई रास्ता होता तो मैं जरूर आपको बताता। यह सुनकर सौमेन का दिल जैसे टूट गया। कुछ देर तक वह चुपचाप जमीन की तरफ देखते रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, पता नहीं भगवान ने मेरे नसीब में ऐसी किस्मत क्यों लिखी है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन यही बात मैं अपनी पत्नी को समझा नहीं पा रहा। डॉक्टर ने गंभीर होकर पूछा, क्यों? क्या वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही? सौमेन ने सिर झुका लिया। नहीं डॉक्टर साहब, वह हर दिन मुझे ताना देती है, हर दिन कहती है कि मैं उसे मां बनने का सुख नहीं दे सकता। जब भी मैं काम से घर लौटता हूं, घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। वह मुझसे नाराज रहती है, मुझसे नफरत करने लगी है। डॉक्टर कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, देखिए मिस्टर सौमेन, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर हो सके तो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कीजिए। सौमेन ने थके हुए स्वर में कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूं। यह कहकर वह धीरे धीरे डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल आए। बाहर सड़क पर शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा था। सौमेन फुटपाथ पर चलते हुए गहरी सोच में डूब गए। उनके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था। अब घर जाकर फिर वही झगड़ा होगा, फिर वही ताने सुनने पड़ेंगे। आखिर कब तक? वह सोचते सोचते सड़क पार करने लगे। उनका ध्यान बिल्कुल कहीं और था। तभी अचानक तेज हॉर्न की आवाज गूंज उठी। बस एक बस तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। सौमेन कुछ समझ पाते उससे पहले ही किसी ने उनका हाथ पकड़कर जोर से पीछे खींच लिया। बस तेज रफ्तार से उनके सामने से निकल गई। कुछ सेकंड तक सौमेन वहीं खड़े रह गए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। पीछे से एक भारी आवाज आई, क्या इस तरह कोई सड़क पार करता है? अभी तो बस तुम्हें कुचल ही देती। सौमेन ने पीछे मुड़कर देखा। उनके सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उसके लंबे बाल और दाढ़ी थे, रंग ताम्र जैसा था। शरीर पर सिर्फ एक धोती थी और गले में कई तरह की माला पड़ी हुई थी। वह किसी साधारण इंसान जैसा नहीं लग रहा था। सौमेन कुछ देर तक उसे देखते रहे। वह आदमी मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? और इस तरह खोए खोए सड़क क्यों पार कर रहे थे? सौमेन की आंखों में अचानक दर्द उभर आया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आपने मुझे बचाया क्यों? अगर वह बस मुझे कुचल देती तो शायद अच्छा होता। कम से कम मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती। तांत्रिक ने भौहें सिकोड़ ली। ऐसी क्या परेशानी है जिसकी वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी भी बेकार लगने लगी? सौमेन कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी पूरी कहानी बता दी। मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज है क्योंकि मैं उसे मां नहीं बना सकता। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता। तांत्रिक कुछ देर तक चुप रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। ओह, तो ये तुम्हारी समस्या है? सौमेन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तांत्रिक बोला, चिंता मत करो, तुम्हारी इस समस्या का समाधान मेरे पास है। यह कहकर उसने अपने कंधे पर टंगे झोले से एक पुराना कागज निकाला और सौमेन के हाथ में दे दिया। फिर धीमी आवाज में बोला, पुराने तालाब के किनारे जो जंगल जैसा इलाका है, वहां जाओ। अंदर कुछ दूर चलने पर तुम्हें एक छोटा सा जलाशय मिलेगा। सौमेन ध्यान से सुन रहे थे। तांत्रिक ने आगे कहा, वहां जाकर आंखें बंद करके इस मंत्र को 5 बार पढ़ना, लेकिन याद रखना, रात के 10 बजे के बाद ही जाना। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, और एक बात याद रखना, इंसान का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसे इतनी आसानी से बेकार मत समझो। यह कहकर वह चुप हो गया। सौमेन कुछ देर तक खड़े रहे। जब उन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वह तांत्रिक वहां से गायब हो चुका था। सौमेन हैरान रह गए, लेकिन फिर भी उन्होंने वह कागज जेब में रखा और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़े। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सौमेन जब घर पहुंचे तो दरवाजा खोलते ही वही पुराना माहौल उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह अंदर घुसे, अनामिका की तेज आवाज सुनाई दी, वाह, आखिरकार साहब को घर आने की फुर्सत मिल ही गई।
क्या शादी इसीलिए की थी कि मुझे यूं ही अकेला छोड़ दो? सौमेन ने थके हुए स्वर में कहा। क्या हुआ अनामिका, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अनामिका गुस्से से बोली। क्या हुआ? तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? ये बताओ कि दाल कौन चढ़ाएगा? तुम तो बिना दाल के खाना खाते ही नहीं। सौमेन ने शांत रहने की कोशिश की। मैं डॉक्टर सुकुमार कुंडू के क्लिनिक गया था, इसलिए देर हो गई। अनामिका का चेहरा अचानक कठोर हो गया। बार बार वहां जाकर क्या होगा? डॉक्टर तो साफ कह चुके हैं कि तुम कभी पिता नहीं बन सकते। यह सुनकर सौमेन का दिल जैसे फिर से टूट गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद अनामिका बोली, अगर इतना ही दुख है तो एक बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते? सौमेन ने धीमी आवाज में कहा। अनामिका, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बच्चा गोद ले सकूं। अनामिका तुरंत बोली। क्यों, तुम्हारे बैंक में जो पैसे पड़े हैं उनका क्या? सौमेन ने गहरी सांस ली। वो पैसे मैंने अपने लिए जमा किए थे। मैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता था। उन्होंने आगे कहा, तुम नहीं जानती अनामिका, रोज कारखाने में मालिक कैसे अपमान करता है। कभी कभी लगता है जैसे वह हर शब्द से मुझे कोड़े मार रहा हो। अनामिका ने हाथ उठाकर कहा, बस बस, बहुत हो गया। आओ खाना खाओ और मुझे इस बहस से छुटकारा दो। सौमेन चुपचाप बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन उनके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी, उस रहस्यमयी तांत्रिकी। रात धीरे धीरे बीतने लगी। घड़ी में 10 बज चुके थे, लेकिन सौमेन की आंखों में नींद नहीं थी। वह बिस्तर पर लेटे छत को घूर रहे थे। उनके मन में सवाल उठ रहा था, क्या मुझे वहां जाना चाहिए या ये सब बकवास है? फिर उन्होंने सोचा, लेकिन अगर सच में कोई चमत्कार हो गया तो? कुछ पल बाद उन्होंने फैसला कर लिया, हर दिन ये अपमान सहने से अच्छा है कि एक आखिरी कोशिश कर लूं। वह धीरे से बिस्तर से उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पीछे से आवाज आई, इतनी रात को कहां जा रहे हो? सौमेन चौंक गए। पीछे मुड़कर देखा तो अनामिका खड़ी थी। उन्होंने हकलाते हुए कहा, वो मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं। अनामिका ने शक भरी नजरों से देखा। सच सच बताओ, कहां जा रहे हो? फिर अचानक अनामिका मुस्कुराई। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। सौमेन हैरान हो गए। कैसी खुशखबरी? अनामिका बोली, मेरी एक दोस्त है, उसके जुड़वां बच्चे हुए हैं, लेकिन वह बहुत गरीब है, दोनों बच्चों को संभाल नहीं सकती। सौमेन ध्यान से सुन रहे थे। मैंने उससे हमारी परेशानी बताई और वह हमें एक बच्चा देने के लिए तैयार हो गई। सौमेन का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ सेकंड के लिए वह बिल्कुल चुप हो गए, फिर बोले, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके मन में एक अलग ही योजना चल रही थी। उन्होंने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं, और बिना कुछ कहे घर से निकल गए। पीछे से अनामिका की आवाज आई, अरे सुनो, कहां जा रहे हो? लेकिन सौमेन तब तक अंधेरे में गायब हो चुके थे। कुछ देर बाद एक बस पुराने तालाब के पास जाकर रुकी। सौमेन बस से उतर गए। चारों तरफ हल्का अंधेरा था। सड़क पर सिर्फ 2-3 स्ट्रीट लाइट जल रही थीं। उनकी हल्की रोशनी में मिट्टी का रास्ता दिखाई दे रहा था। सौमेन धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलने लगे। जंगल जैसा इलाका शुरू हो गया था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। कुछ देर चलने के बाद उन्हें वह जलाशय दिखाई दिया जिसके बारे में तांत्रिक ने बताया था। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने जेब से वह कागज निकाला, फिर आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 5वीं बार जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, अचानक पीछे से एक आवाज आई, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। सौमेन का दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वही तांत्रिक उनके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह मुस्कुराकर बोला, मेरे साथ आओ। सौमेन जैसे किसी जादू के प्रभाव में थे। वह बिना कुछ सोचे तांत्रिक के पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वे एक खुले मैदान जैसी जगह पर पहुंच गए, लेकिन वहां का दृश्य देखकर सौमेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ लकड़ियां पड़ी थीं और उनके बीच इंसानों की खोपड़ियां भी बिखरी हुई थीं। यह दृश्य इतना डरावना था कि किसी का भी दिल कांप जाए।
तांत्रिक ने जमीन पर लकड़ी से एक गोल चक्र बनाया। फिर उसने सौमेन की तरफ देखकर कहा, आओ इस चक्र के अंदर बैठ जाओ। सौमेन जैसे किसी सम्मोहन में थे। वह बिना कुछ सोचे उस चक्र के अंदर जाकर बैठ गए। तांत्रिक ने लकड़ियों में आग जलाई। फिर वह अजीब अजीब मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे आसपास का माहौल बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। जंगल में गूंजने वाली झींगरों की आवाज अचानक बंद हो गई। सौमेन का सिर भारी होने लगा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और कुछ ही पलों बाद वह बेहोश हो गए। जब सौमेन की आंखें खुलीं तो आसमान में हल्की रोशनी फैल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह होने ही वाली है। उनका सिर भारी था और पूरा शरीर थका हुआ लग रहा था। उन्होंने धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश की। कुछ क्षण तक उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे कहाँ हैं। फिर अचानक पिछली रात की सारी बातें उनके दिमाग में घूमने लगीं। तांत्रिक मंत्र, आग और वह डरावना माहौल। उन्होंने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर समय देखा तो सुबह के 6:30 बज रहे थे। मोबाइल में अनामिका की कई मिस्ड कॉल भी थीं। तभी अचानक उनके कानों में एक अजीब सी आवाज आई, किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज। सौमेन चौंक गए। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ ही दूरी पर जमीन पर एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ रो रहा था। सौमेन हैरान रह गए। वह जल्दी से उठे और बच्चे के पास गए। जैसे ही उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया, वह अचानक चुप हो गया और बड़ी बड़ी आंखों से सौमेन को देखने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सौमेन ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। न तांत्रिक, न कोई यज्ञ की सामग्री, न लकड़ियां, न खोपड़ियां, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। सौमेन को समझ नहीं आया कि यह बच्चा यहां कैसे आया, लेकिन उस समय उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, क्या यह वही चमत्कार है जिसके बारे में तांत्रिक ने कहा था। उन्होंने बच्चे को कसकर सीने से लगा लिया। फिर जल्दी जल्दी घर की तरफ चल पड़े। जब वह घर पहुंचे तो अनामिका दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने सौमेन को देखा, वह गुस्से से चिल्ला उठी, तुम पूरी रात कहां थे? फोन भी नहीं उठा रहे थे। क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं होती? फिर अचानक उसकी नजर सौमेन की गोद में पड़े बच्चे पर गई। वह हैरान होकर बोली, अरे ये बच्चा कहां से आया? सौमेन कुछ सेकंड के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने वही कहानी सुना दी जो उन्होंने रात में सोच रखी थी। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा एक दोस्त है, उसके जुड़वां बच्चे हुए हैं। वह बहुत गरीब है, इसलिए उसने हमें यह बच्चा दे दिया। अनामिका कुछ देर तक बच्चे को देखती रही। फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। उसने बच्चे को गोद में ले लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। उसने धीरे से कहा, भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले हर दिन झगड़ा होता था, अब वहां खुशियां दिखाई देने लगी। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। 2 दिन बाद की बात है। सुबह सौमेन कारखाने जाने की तैयारी कर रहे थे। वह चाय में बिस्कुट डुबोकर खा रहे थे। तभी अनामिका रसोई से घबराई हुई आई। सुनो, दूध जल गया। सौमेन ने लापरवाही से कहा, तो क्या हुआ? कभी कभी दूध जल जाता है। अनामिका बोली, नहीं, मैंने गैस बहुत धीमी रखी थी, फिर भी दूध कैसे जल गया? फिर उसने धीरे से कहा, और कल मंदिर का दिया भी अचानक बुझ गया था। सौमेन झुंझला गए। बस करो अनामिका, हर चीज में अशुभ मत ढूंढा करो। अनामिका चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अगले दिन वह फिर सौमेन के सामने आई। इस बार वह अच्छे से तैयार हुई थी और बच्चे को गोद में लिए हुए थी। सौमेन ने पूछा, कहां जाने की तैयारी है? अनामिका बोली, मैं इसे लेकर असत्यतला काली मंदिर जा रही हूं। घर में जो कुछ हो रहा है उससे मेरा मन घबरा रहा है। सौमेन ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, ठीक है, मैं भी चलता हूं। दोनों टोटो में बैठकर मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर पहुंचते ही सौमेन ने देखा कि बच्चा अचानक बहुत चुप हो गया है। जो बच्चा रास्ते भर हंस रहा था, वह अब बिल्कुल शांत था। जैसे ही वे मंदिर के अंदर पहुंचे, बच्चा जोर जोर से रोने लगा, इतना तेज कि पूरे मंदिर में उसकी आवाज गूंजने लगी। अनामिका उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी,
लेकिन वह शांत नहीं हुआ। तभी मंदिर के पुजारी ने बच्चे को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में अचानक चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, यह बच्चा किसका है? सौमेन ने कहा, हमारा बच्चा है। पुजारी कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, नहीं, यह बच्चा आपका नहीं हो सकता। सौमेन और अनामिका दोनों चौंक गए। पुजारी ने फिर कहा, सच बताओ, इसे कहां से लाए हो? अनामिका तुरंत बोली, यह हमारे एक दोस्त का बच्चा है। पुजारी ने सिर हिलाया, झूठ, यह बच्चा सामान्य नहीं है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इस बच्चे का जन्म प्रकृति के नियम से नहीं हुआ है। यह सुनकर अनामिका गुस्से से भर गई। आप कैसी बातें कर रहे हैं? पुजारी ने सौमेन की तरफ देखा। अब भी समय है, सच बता दो, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। सौमेन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें लगा जैसे पुजारी सब कुछ जानता है। आखिरकार उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। तांत्रिक, जंगल, मंत्र और सुबह मिला वह बच्चा, सब कुछ। सारी बात सुनने के बाद पुजारी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं पहले ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने डरावनी बात कही, इस बच्चे को खत्म कर दो। मंदिर में सन्नाटा छा गया। पुजारी की बात सुनकर मंदिर के अंदर जैसे सन्नाटा छा गया। अनामिका की आंखें गुस्से से भर उठीं। उसने बच्चे को और कसकर अपनी गोद में पकड़ लिया। क्या कह रहे हैं आप? एक मासूम बच्चे को मार देने को कह रहे हैं? पुजारी ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, मैं जो कह रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। यह बच्चा इंसान नहीं है। इसका जन्म प्रकृति के नियम से नहीं हुआ है। अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो एक दिन यह तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। लेकिन अनामिका यह सब सुनने को तैयार नहीं थी। वह गुस्से में बोली, बस कीजिए, मुझे आप जैसे ढोंगी साधुओं के बारे में सब पता है, इसलिए तो इस मंदिर में कोई आता ही नहीं। इतना कहकर वह गुस्से में मंदिर से बाहर निकल गई। सौमेन घबरा गए। अनामिका, सुनो, रुक जाओ। लेकिन अनामिका तेजी से मंदिर से बाहर चली गई। सौमेन कुछ पल वहीं खड़े रहे, फिर पुजारी की तरफ देखा। पुजारी धीरे से बोले, बेटा, मैंने जो कहा तुम्हारी भलाई के लिए कहा। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो इस बच्चे को खत्म कर दो। सौमेन के मन में भयानक उथल पुथल मच गई। वह समझ नहीं पा रहे थे कि सही क्या है और गलत क्या। उन्होंने मंदिर में लगी काली मां की मूर्ति की तरफ देखा और मन ही मन प्रार्थना की, मां, अब मुझे रास्ता दिखाओ। उस दिन के बाद से घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। घर के अंदर हमेशा एक अजीब सा डर और सन्नाटा छाया रहता। सबसे अजीब बात यह थी कि बच्चा बहुत ज्यादा दूध पीता था। एक बोतल खत्म होते ही वह जोर जोर से रोने लगता। फिर 2 और बोतलें भी पल भर में खाली कर देता। कुछ ही दिनों में सौमेन और अनामिका ने एक और अजीब चीज देखी। बच्चे के नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे। इतनी तेजी से किसी बच्चे के नाखून कभी नहीं बढ़ते। लेकिन असली डरावनी घटनाएं एक दिन सुबह हुई। उनके पड़ोसी की बिल्ली अक्सर उनके घर आ जाती थी। वह बिल्ली बहुत शांत और प्यारी थी। सौमेन उसे कभी कभी बिस्कुट भी खिलाते थे। उस दिन जब बिल्ली कमरे में आई तो उसने बच्चे की तरफ देखा और अचानक डर से कांपने लगी। उसके मुंह से अजीब सी आवाज निकलने लगी, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। फिर वह तुरंत भागकर घर से बाहर निकल गई। सौमेन यह देखकर हैरान रह गए। इस तरह डरावनी घटनाओं के बीच लगभग 15 दिन बीत गए। एक सुबह सौमेन की नींद लोगों की आवाज सुनकर खुली। वह जल्दी से उठकर बाहर गए। वहां जो दृश्य था उसे देखकर उनके होश उड़ गए। पड़ोस की वही बिल्ली आंगन में मरी हुई पड़ी थी। उसकी गर्दन के पास से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका गला काट दिया हो। सौमेन का दिल धड़कने लगा। अचानक उनके दिमाग में एक ख्याल आया। वह तुरंत घर के अंदर भागे। कमरे में जाकर देखा, बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसके होंठों के पास खून लगा हुआ था। सौमेन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्हें अब समझ आ गया था कि यह बच्चा सामान्य नहीं है। उसी रात सौमेन और अनामिका फिर उसी जंगल में पहुंचे। अनामिका की गोद में बच्चा था। सौमेन ने आंखें बंद करके वही मंत्र पढ़ा,
कुछ ही क्षण बाद पीछे से वही आवाज आई, मुझे पता था तुम वापस आओगे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वही तांत्रिक अंधेरे में खड़ा था। सौमेन घबराकर बोले, बाबा आपने हमें क्या दे दिया? ये बच्चा इंसान नहीं है। तांत्रिक शांत आवाज में बोला, हाँ हम बनिए, ये इंसान नहीं है। सौमेन कांपती आवाज में बोले, हम इसे वापस करने आए हैं, हम इसे नहीं रख सकते। तांत्रिक ने उनकी तरफ देखा, फिर बोला, तुम अपने दुख में इतने अंधे हो गए थे कि आत्महत्या करने जा रहे थे। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, पागल इंसान, इस दुनिया में इंसान बनकर जन्म लेना ही सबसे बड़ी बात है। हर किसी के नसीब में संतान नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी बेकार है। फिर उसने कहा, इंसान इस दुनिया में सिर्फ संतान पैदा करने के लिए नहीं आता, जिंदगी का असली मतलब समझो। तांत्रिक ने हाथ आगे बढ़ाया, मुझे बच्चा दे दो। अनामिका की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने धीरे से बच्चा तांत्रिक को दे दिया। तांत्रिक बच्चे को लेकर अंधेरे जंगल में धीरे धीरे दूर चला गया। सौमेन और अनामिका वहीं खड़े रहे। अनामिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। मां का प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे दुनिया का कोई तर्क नहीं समझ सकता। लेकिन उस रात के बाद सौमेन और अनामिका ने एक बात समझ ली, कभी कभी भगवान जो नहीं देते उसके पीछे भी कोई कारण होता है, और जिंदगी का असली मतलब सिर्फ संतान नहीं बल्कि इंसान बनकर जीना है। अगर आपको यह रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही हॉरर, रहस्य और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी हर दिन नई और रोमांचक कहानियां।